लिखते हो, अगर लेना तो क्रिश्चियन बनने से तो पैदा क्रिश्चियन में होते हैं आप लोग। शर्म करो, शर्म आना चाहिए दोगले हिंदुओं। लोग धर्मांतरण करवा रहे थे, चंगई सभा के नाम पे तमाम चीजें चल रही थी। सर क्या कुछ चीजें हुई कल रात को, आप लोग कैसे पंचायत में आते हैं क्या, क्यों नहीं आते भाई? वो गिरजाघर है, सब जगह जा सकते हैं, तो आप लोग घर में क्यों चर्च बनाते हो? ये सब जो है ना, ये जानबूझ के करते हैं आप लोग, धर्मांतरण करने का काम करते हो। धर्मांतरण जिसका मुद्दा पिछले कुछ महीनों से लगातार दुर्ग जिले में देखने को मिल रहा था, मगर काफ़ी लंबे समय से शांत सा नजर आ रहा था, मगर फिर से ये मुद्दा ज्वलनशील हो गया है। क्योंकि आपको बता दें कि दुर्ग के रायपुर नाका क्षेत्र में जहां एक बार पहले धर्मांतरण को लेकर बवाल हो चुका है, जहां पर पूरी पुलिस की टीम, बजरंग दल, हिंदू परिषद की तमाम टीमें वहां पर पहुंच चुकी थी, उसके बाद आज फिर से रायपुर नाका में एक जगह धर्मांतरण करते हुए दिखाई दिए, जहाँ से पुलिस ने 9 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कुछ साथी क्योंकि कल रात 11 बजे के आसपास वहां पर रेड की कार्रवाई बोली जा सकती, क्योंकि त्वरित वहां पर पहुंच के देखा गया तो लोग धर्मांतरण करवा रहे थे, चंगई सभा के नाम पे तमाम चीजें चल रही थी। सर क्या कुछ चीजें हुई कल रात को, आप लोग कैसे? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसलिए खुलकर वो लोग धर्मांतरण कार्य नहीं करते। वो लोग आजकल जैसे पहले वो लोग बड़े रूप में धर्मांतरण करते थे, 100-200 से नहीं बैठते, 15-20 लोगों को लेकर किसी घर में चुपचाप बैठ के धर्मांतरण करवाना, चंगाई सभा चलाना, ये काम करते हैं। उसी को लेकर वो लोग कई दिनों से लगातार वो लोग मधु तांडी नामक महिला है, जो अपने घर में कुछ लोगों को लेकर, आसपास के हिंदुओं को लेकर, 2 पास्टर जो जिनका नाम है ममता दीक्षित और एक विलियम्स करके महिला है, जो 2 महिलाओं पास्टर हैं, उनको लेकर वो वहाँ पर आसपास के हिंदुओं को बहला फुसलाकर धर्मांतरण का कार्य कर रही थी, जिसको लेकर पूरे मोहल्ले वाले विरोध कर रहे थे। और मोहल्ले वाले के द्वारा हमको सूचना मिली कि ऐसा घटना हो रहा है, जिसको लेकर हम लोग विरोध कर रहे हैं, तो आप आइए। हम लोग वहाँ पहुँचे और पहुँचकर वस्तुस्थिति को समझकर प्रशासन को सूचना देकर हमने प्रशासन को बुलाया और त्वरित कार्रवाई प्रशासन द्वारा किया गया और उनको तुरंत 9 लोगों को उठाकर, 9 लोग बाहर से आए हुए थे, सब बाहर के 9 लोग थे, कुछ लोग बाहर से आए हुए थे, लेकिन जैसे हम लोग वहाँ पहुँचे तो कुछ महिलाएं भागने लगी उस जगह को छोड़कर। तो चूंकि महिला थी और हम पुरुष हैं, तो हम लोग उनको पकड़ना और रोकना नहीं समझा, क्योंकि हम लोग उनको रोक नहीं सकते थे, इसलिए खुलकर नहीं रोक सके और वो चले गए। इसलिए लगभग 20 लोग की संख्या थी, लेकिन उसके बाद 9 लोग बचे और 2 तो क्रिश्चियन महिलाएं हैं जो कन्वर्ट करनी, पास्टर महिलाएं कन्वर्ट करा रही थी, और जो 7 लोग थे जो आसपास के हिंदू समाज के लोग हैं, उनको बैठाकर, गरीब लोग हैं जो मतलब ना समझ है, जिनको समझ नहीं है धर्म का, ना मतलब आसपास मतलब अपने आसपास के जो किस प्रकार के लोभ की बातें सामने आ रही है, क्योंकि अधिकतर देखा जाता है जहाँ धर्मांतरण का विषय आता है वहाँ किसी न किसी प्रकार का लोभ दिया जाता है। ये सबसे बड़ा एक उदाहरण हमको देखने मिलता है, चंगाई सभा बोलते हैं हम इसको। जैसे बजिंदर पाल को आपने देखा होगा यूट्यूब के माध्यम से, बजिंदर पाल वैसे ही करते हैं। ये लोग क्या करते हैं, 2-3 लोगों को सिखाते हैं और सिखाकर एक स्टेज के माध्यम से लोगों के बीच लाते हैं और ला के बताते हैं कि मैं पहले चल नहीं पाता था, मैंने धर्म परिवर्तन किया तो मैं चलने लगा, मैं पहले बोल नहीं पाता था, मैं धर्म परिवर्तन कर लिया तो मैं बोलने लगा। ये जो चीज़ें हैं, ये लोग लोगों के सेंटिमेंटल के साथ खेलते हैं। और कई ऐसे गरीब लोग हैं जिनके पास ना खाने का पैसा है या मतलब शिक्षा, अच्छी शिक्षा लेने के लिए है, तो उनके पास जाते हैं और खाने का पैसा, शिक्षा, तो किसी को बीमारी को ठीक करने का प्रलोभन देकर, चंद रुपयों की लालच देकर, कुछ मुट्ठी चावल देने का लालच देकर उनको धर्म परिवर्तन कराने का काम उन लोग निरंतर करते आ रहे हैं। इसी को देखते हुए बजरंग दल वहाँ पहुँचता है और पहुँचकर त्वरित कार्रवाई प्रशासन के साथ मिलकर कार्रवाई करवाई। कल रात कितने बजे तक ये सारी चीज़ें चलती रही है और कब जाकर हिरासत में लिया गया? 10:30 बजे हमको कॉल आया, 11:45 बजे के आसपास हम वहाँ पहुँचे और पहुँचकर प्रशासन को बताया। प्रशासन तुरंत पहुँची और पहुँचकर उनको तुरंत वहाँ से उठाया गया, क्योंकि चूँकि संख्या बहुत थी, पूरे मोहल्ले वालों का विरोध था, 200-300 की संख्या होगी, पूरे मोहल्ले वालों का विरोध। मोहल्ले वाले आपकी तरफ से खड़े थे? पूरे लोग, क्योंकि वो जान रहे हैं कि ये गलत है और वो चाहते हैं कि हम अपने धर्म में रहें, लेकिन उनको बरगलाया जाता है, बहलाया फुसलाया जाता है। लोग सेलेक्ट कैसे करते हैं, क्योंकि एक मोहल्ले में तमाम अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं, तो ये कैसे चुनते हैं कि इनको ही टारगेट करना है या इनका ही धर्म परिवर्तन कराना है, जिससे आसानी हो, वो आसानी से धर्म परिवर्तन अपना ले? सबसे बड़ा उनको ये देखना होता है कि वहाँ के जो कन्वर्ट लोग होते हैं, वो लोग आस पड़ोस से संबंध रखते हैं और जानते हैं कि इनके घर में क्या समस्या है। पैसे की समस्या है, तो किसी को बीमार की समस्या है, कमजोरी को पकड़ने का काम करते हैं। और कमजोरी को पकड़कर वो सिर्फ उनको बैठाते हैं एक जगह है और बैठाकर उनको फिर सेंटिमेंटल उनके ब्रेन के साथ ब्रेन वॉश करते हैं और फिर वो उनके होके चलने लग जाते हैं।
ठीक है, तो आप वो स्पष्ट रूप से पता चल गया किस प्रकार से रायपुर नाका में क्या कुछ चीज़ें चल रही थी और पुलिस ने भी त्वरित कार्रवाई करते हुए 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। इससे पहले कई बार धर्मांतरण के मुद्दे में देखा जाता था कि बवाल होते थे, कई सारे चीज़ें तोड़ी फोड़ी गई, कई सारे हंगामे हुए, मगर इस बार क्योंकि सारी चीज़ें साक्ष्य जो है वो इस फेवर में मिले कि धर्मांतरण वहाँ पर किया जा रहा था। 2 महिला पास्टर वहाँ पर उपस्थित थी जो लोगों को बरगलाने का काम कर रही थी, धर्म परिवर्तन, किसी लोभ लालच या समस्या को दूर करने के नाम पर धर्म परिवर्तन का झांसा दे रहे थे और ऐसे लोगों को पकड़ा गया। अब इनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। अब आगे इस मामले में क्या कुछ चीज़ें होती है और दुर्ग में और किन स्थानों पर धर्मांतरण जैसा खेल खेला जा रहा है, पल पल का अपडेट हम आपको देते रहेंगे। बन रही है हमारे साथ। धन्यवाद।